अब बात करते हैं उस चीज की जिसका बहुत ज्यादा इंतजार लोग करते हैं कि यार ये क्या सीक्रेट है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़े। वो कौन सी बातें हैं जो 90% अबव लाने वाले जानते हैं, या फिर केवल 15 दिन में कुछ लोग पूरा सिलेबस कैसे पढ़ लेते हैं। या फिर सबकी प्रॉब्लम ये भी तो है कि टीचर्स पढ़ाते हैं, वहां समझ आ रहा है लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। या फिर कई बार घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो लगता है कि यार ये तो मैं कर दूंगा, या फिर घर पे ही लगता है कि ये तो बड़ा आसान है, लेकिन एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पे भूल जाते हैं, भले वो आसान हो तब भी। सोल्यूशन पे बात करते हैं। नंबर 1, इजी मीडियम हार्ड कैटेगरी में सारे टॉपिक्स को बांट दो। कौन सा मुझे इजी लगता है, मीडियम लगता है, हार्ड लगता है, कैटेगरीज में बांट दो। उसके बाद में जो आपको इजी लगता है और जो आपको मीडियम लगता है कि ठीक ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कर सकता हूं इसको, तो एटलीस्ट आप ये कर दो कि इनको आप इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से घोल के पी लो कि एग्जाम में किसी भी तरीके से आएगी आप छोड़ के नहीं आओगे। ओवर कॉन्फिडेंस में ऊपर ऊपर से देखते हैं घर पे, उसके बाद में एग्जाम में जाते हैं देखते हैं कि इत्तेफाक से वही आ गया जिसको हल्के में लिया था कि ये तो मैं कर दूंगा, और वही समझ नहीं आ रहा होता है कि यार ये एक बार देख लेता बस, और फिर एग्जाम में लगता है कि यार ये तो काफी आसान था, बस एक रिवीजन मार लेता ना पूरा करके आता। तो जो इजी मीडियम लग रहा है उसको पढ़ना कैसे सुन लेना, उसको पढ़ना है आपको हॉरिजॉन्टल तरीके से। अब हॉरिजॉन्टल तरीका क्या है? हॉरिजॉन्टल तरीका पढ़ने का वो तरीका है जिसमें आप केवल रिवीजन करते हो, स्पीड से पढ़ते हो, ज्यादा ध्यान देके या फिर डिटेल में नहीं जाते हो। यानी कि सबसे पहले YouTube पे जाकर के एक एक टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम सर्च करके आप 2x की स्पीड में वीडियोस को देख लो YouTube पे। उन वीडियोस में से अगर कुछ टॉपिक्स थोड़े से लग रहे हैं कि यार सही से समझ नहीं आया, तो आप सेव कर दो, जिसको बाद में फिर से देख सकते हो। फिर आ जाओ नोट्स के ऊपर। आपको यहाँ पे भी स्मार्ट खेलना है, जो भी आपको इजी लगता है, मीडियम लगता है, इनके नोट्स आप निकाल दो। भले आपको पता है लेकिन नोट्स निकाल करके सारे रीड आउट कर लो। आप टॉपर्स दोस्त से ले सकते हो, इंटरनेट से सर्च करके सारे डाउनलोड करके ले सकते हो, मिल जाएगी। वैसे सारी वीडियोस 2h में वॉच आउट कर ली, उसके बाद में सारे नोट्स भी रीड आउट कर लिया। अब पूरी किताब को एक समझो कि ये किताब कहना क्या चाहती है, इस किताब में है क्या। अंडरस्टैंड अ बुक लाइक अ ट्री। एक किताब को पेड़ की तरह समझो। जैसे एक पेड़ है, उसका एक तना है, उस तने के मान लो कि 10 भाग है, उसमें भी हर भाग में ब्रांचेस होती है, डाली होती है, और उसमें भी और ब्रांच होती है, और ब्रांच होती है, और एंड में जाकर के पत्तियां होती है, फल होते हैं, और उन सारी पत्तियों से बनता है पूरा एक पेड़। उन सारी पत्तियों से, फलों से एक पेड़ बनता है। उसी तरीके से एक किताब होती है, किताब के 10 चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर के टॉपिक्स होते हैं, उनकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स होती है, और उन सारी सब हेडिंग्स में अंत तक जाते हैं तो हर एक लाइन होती है, और हर लाइन एक बात बता रही होती है, और हर एक बात से पूरी किताब बनती है। मैं इतनी बात को घुमा के रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जब आप पूरी किताब को समझ लेते हो कि ये किताब कहना क्या चाहती है, गोल क्या है, इससे होगा क्या, तब आपको एक तो वैल्यू पता लगती है, जो कि मोटिवेशन का रूल है कि वो बढ़ता है तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरा, आपको बैकग्राउंड मिल जाता है कि इस किताब में है क्या, ओवरऑल मैप क्या है इसका। गए नहीं हो, जाना बाकी है, लेकिन नक्शा देख लिया, वॉच आउट कर लिया, रीड आउट कर लिया, उसके बाद में मैप भी देख लिया पूरी किताब का। ये आपको करना है हॉरिजॉन्टल तरीके से। ये आप 2-3 दिन में कर दोगे क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, इजी मीडियम लगता है आपको, तो आप कर लोगे। प्लस ये करने के बाद में आप मोटिवेशन से बढ़ जाओगे कि यार मैंने तो 80% काम कर लिया है, मैंने तो काफी हद तक काम कर लिया। अब बारी है उनकी जो हार्ड लगता है। हार्ड जो लगता है उनको आपको पढ़ना है अब वर्टिकल तरीके से। वर्टिकल तरीका क्या है? जिसमें आप डिटेल में जाते हो, आप पूरा घुसते हो उसके अंदर। अब इसमें भी आपको डिटेल में सारे जो हार्ड लगते हैं उनके अंदर नहीं जाना है। क्या करना है? आपको जो हार्ड लगते हैं अपने टीचर्स के पास में जाओ, उनसे पूछो कि क्या है जो इंपॉर्टेंट है, क्या है जो कतई नहीं आने, या फिर आप खुद से देखो, 10 साल पुराने पेपर्स निकालो, आप एक पैटर्न नोटिस करो कि क्या है जो रिपीटेड आते हैं, वो आप सारे छान लो। अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठो, इंटरनेट पे रिसर्च करो, पेपर्स देखो, जितना आप कर सकते हो पता लगाओ कि इसमें से इंपॉर्टेंट है क्या। तो इसके बाद में क्या होगा? अब आपके पास में बचा वो जो हार्ड भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप गोल के पी लो, वर्टिकल तरीके से पूरा डिटेल में घुस जाओ, पूरे फोकस्ड मोड में आ जाओ, डिस्ट्रैक्शन सारी दूर कर दो। पढ़ाई करनी है, गोल याद रखो, दिमाग में क्या बनना है, बैठ जाओ, और उसमें से भी अगर एक आध आपको रटना पड़े एज इट इज तो आप रट सकते हो, क्योंकि एक ही तो रट रहे हो यार, केवल एक इक्वेशन है, पूरी किताब को आपने समझ लिया है, एक अगर कुछ थोड़ा सा करना पड़ जाए तो चलता है। उसके लिए उसी किताब के आपको जो भी मुश्किल पार्ट लगते हैं, इक्वेशन लगती है, जो भी मुश्किल लगता है, वो आप एक पेपर पे उतार दो, और वो पेपर एक लगना चाहिए बाथरूम में उस जगह पर जहां पे सबसे ज्यादा नजर आपकी जाती है, जैसे कि ब्रश करते वक्त या फिर बैठते हो उस वक्त। दूसरा, वो पेपर लगा दो सोने जाते हो उस तरफ। तीसरा, डोर हो गया, विंडोज हो गया, चार्जिंग प्लग हो गया, जहां जहां नजर जाती है, जितनी बार नजर गई तो एक बार पढ़ना है उसको। यहाँ पे देखा तो एक बार उसको पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तरीके से पढ़ने से होता है कि जो टॉपिक जितना वक्त डिजर्व करता है आप उतना ही दे रहे हो। जैसा होता है ना कि हम किसी चीज की प्राइस लगाते हैं, उसी तरीके से आप एक टॉपिक की प्राइस लगा रहे हो उसके टाइम से, कि कितना वक्त डिजर्व करता है। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।